सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं विष्णु जी। आप आज की दिन जब बैठक का दिन है, आज कई अहम फैसले हो सकते हैं। आप बतौर एक वकील जिस ट्रस्ट में गड़बड़ी हुई उसे लेकर और बतौर एक राम भक्त आज की इस बैठक से क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं इस बैठक से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहा हूं और मेरी आपके चैनल के माध्यम से और मेरी सुप्रीम कोर्ट में भी ये मांग होने वाली है बहुत जल्दी कि ये पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाए, यहाँ पे नई टीम गठित की जाए और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में, क्योंकि जो काम अब तो जो हो चुका है वो तो हम और आप नहीं मिटा सकते हैं, पर आगे कभी ऐसा काम ना हो। देखिए, सदस्य तो बदलते रहेंगे, नए सदस्य आएंगे जाएंगे, पर हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा सुचरिता जी कि आगे आने वाले समय में ऐसी चीज कभी दोबारा रिपीट ना हो और उसके लिए एक फुल प्रूफ व्यवस्था बने। इन सारी बातों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मांग होगी कि राम मंदिर में जहां जहां पे हर जगह सीसीटीवी फुटेज लगाए जाएं और उनकी लाइव फीड जो है वो कुछ जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, उनके पास उसकी लाइव फीड जाए। जो सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग है वो करीब 1 साल तक यहाँ पे रहे। इसके अलावा वहां पे अंदर ही बैंक का निर्माण किया जाए। जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम से कम हो। जो डोनेशन जो रिसीव किए जा रहे हैं उसकी तुरंत की तुरंत उसकी जो पर्ची है वो वेबसाइट पे अपलोड की जाए। इसका हर 3 महीने पे ऑडिट किया जाए। ऐसी बहुत सारी मांगों को लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं, क्योंकि सुचरिता जी देखिए, जो चीज हो चुकी है इस समय तो वो एसआईटी का विषय है, जांच का विषय है, पर ये जो पूरा ट्रस्ट का गठन किया गया था ये सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 के आदेश के अनुसार किया गया था और उसके बाद केंद्र सरकार ने 5 फरवरी 2020 को इस ट्रस्ट का गठन किया था। पर इस ट्रस्ट के गठन में भी अभी भी बहुत सारे क्लॉजेस मिसिंग हैं। तो आज की मीटिंग से मेरा उसमें सरोकार नहीं है, क्योंकि कौन आता है कौन नहीं जाता है वो एक अलग विषय। पर मेन विषय ये है, मैं आपसे एक चीज जरूर पूछूंगी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं पूरे का भंग हो तो कहीं ना कहीं आप उंगली बाकी सदस्यों पर भी उठा रहे हैं क्या? नहीं, हम किसी भी सदस्य पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम किसी भी व्यक्ति पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही शालीनता से, बहुत ही संजीदगी से कहना चाहता हूं कि मैं एक नई व्यवस्था का निर्माण चाहता हूं, एक नए सिस्टम का निर्माण चाहता हूं, जहां पे ट्रस्ट की मिनट्स ऑफ मीटिंग वो है अपलोड की जाए। आज कब मीटिंग हो रही है, आज जो मीटिंग हो रही है वो हमें आपको पता चल रहा है, पर इससे पहले पूर्व में कितनी मीटिंग हुई उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ट्रस्ट में कितना पैसा आ रहा है उसका ब्यौरा किसी के पास नहीं है। उसका प्रॉपर ब्यौरा जो है इस वेबसाइट पे होना चाहिए। अगर किसी ने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं अपनी बात को उदाहरण से समझाता हूं, किसी ने सोना दिया, अब आपको लगता है कि ये सोना जो है ये असली है कि नकली है, तो वहीं पे आप ज्वेलर को रखिए, वहीं पे उसकी टेस्टिंग हो जाए और उसके बाद टेस्टिंग होने के बाद आप उसमें रसीद इशू करिए। वहीं पे चांदी की आप टेस्टिंग करिए। जहां पे डोनेशन बॉक्स हैं उसके वहां पे कैमराज हो। जब इस ट्रस्ट में डीएम अयोध्या इस ट्रस्ट के मेंबर थे, एसीएस होम इसके मेंबर थे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि इसके मेंबर थे, उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई सुचरिता जी, तो ये तो पक्की बात है कि हमने जो व्यवस्था बनाई या केंद्र सरकार ने जो ट्रस्ट डीड बनाई या जो आज भी व्यवस्था का निर्माण किया उस व्यवस्था में कहीं ना कमी है। और मैंने पूरे ट्रस्ट डीड का अवलोकन किया है और इसमें किसी के खिलाफ कोई बात नहीं है। बात यह है कि एक नई सिरे से व्यवस्था बने कि आगे एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जो बाकी यूपी के बड़े मंदिर हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो या फिर वैष्णो देवी हो जम्मू कश्मीर में, वो सब एक एक्ट के द्वारा स्थापित हुए मंदिर हैं, लेकिन निकल रहे हैं क्योंकि राम मंदिर परिसर में आज बैठक होने वाली है। और आप देखिए तस्वीरें किस तरह से जो गोविंद देवगिरी हैं वो यहाँ से निकले हैं। तमाम जो सदस्य हैं वो एक एक करके वहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर अब गोविंद देवगिरी काफ़ी तेज़ी से राम मंदिर परिसर के लिए निकले हैं। तो यहाँ जो अयोध्या पुलिस है, अयोध्या पुलिस ने उनको एक एस्कॉर्ट दिया है और वो यहाँ से अब निकल करके राम मंदिर जाएंगे और अगले कुछ मिनटों में जब वो राम मंदिर पहुंचेंगे तो 3 बजे से बैठक होगी और इस बैठक में वो फैसला होगा कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है उसको स्वीकार करना है कि नहीं। तो फिलहाल कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जो कि इस पूरी बैठक में प्रस्ताव रखेंगे, चर्चा होगी और इस चर्चा में तय होगा बहुत कुछ कि आखिर फैसला इस्तीफे पर स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिलहाल गोविंद देवगिरी निकले, हम भी चलते हैं राम मंदिर की तरफ। ये बता दूं आपको बड़ी खबर, विष्णु शंकर जैन से हम बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ट्रस्ट भंग होना चाहिए, सिर्फ इस्तीफे 2 लोगों के मंजूर ना हो, पूरा ट्रस्ट भंग हो। विष्णु जी जरा बताइए, आपको लग रहा है कि आपने कहा कि जिस तरह का एक राम मंदिर ट्रस्ट का ढांचा होना चाहिए था उसका पालन नहीं किया गया,
तो आपको ये लग रहा है कि शायद अनियमितता इसलिए भी है क्योंकि एक एक्ट के जरिए ये मंदिर नहीं बना जैसा कि देश के बाकी बड़े मंदिर हैं उनके साथ था? बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही है सुचरिता जी। अब जैसे आज हम टीटीडी का पूरा एक्ट देखते हैं, वैष्णो देवी का एक्ट देखते हैं, अलग अलग जगह हैं ऐसे जहां पे मंदिरों के लिए एक कानून बना, एक्ट बना, उसके तहत चल रहा है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आज जो मैं आपके सामने मूलभूत बात रखना चाहता हूँ, आप जो मेरे से सवाल पूछ सकती हैं कि जी आप किस तरह की व्यवस्था सोच रहे हैं कि क्या आइडियल व्यवस्था हो जिसकी वजह से ऐसी गड़बड़ी कभी ना हो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सुचरिता जी कि मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, और वो लोग जो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो लोग जिनको भगवान राम में बहुत ज्यादा आस्था श्रद्धा है, जिनको सारे वेद शास्त्र का अध्ययन है और बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सबसे पहले उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं यहाँ पे, ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण साहब, जिन्होंने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया था राम मंदिर के केस में, इसमें एजेंडा भी लिखा था। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, अब वो रिटायर हो चुके हैं, एनसीएलटी से भी रिटायर हो चुके हैं, उनको भी इसके एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए, क्योंकि हमें एक रिटायर्ड जज की यहाँ पे एक एक्सपीरियंस की जरूरत है। इसके बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं यहाँ पे एक बैंक बन सकता है, जो अगर आज डोनेशन आ रहे हैं तुरंत की तुरंत उसकी एंट्री हो सकती है। तो आज मेरा जो सवाल है या मेरा जो मुद्दा है वो किसी के खिलाफ नहीं है, पर मैं एक राम भक्त होने के नाते, इस केस से जुड़े होने वकील के नाते, मैं और मेरे पिताजी हरिशंकर जैन साहब बहुत आहत है पिछले दिनों से जो सारी घटनाएं हुई हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो सदियों का संघर्ष हुआ है, जो 22 जनवरी 2024 का स्वर्णिम दिन हमने देखा है, आज वो कभी दोबारा ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी हो। राम मंदिर का जो मॉडल है, एक ऐसी व्यवस्था का हम निर्माण करें कि वो पूरे देश के लिए, हर एक मंदिर के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में बने। और इसके लिए ट्रस्ट का रिकॉन्स्टिट्यूट होना, चाहे आप उसको भंग कहिए, चाहे ट्रस्ट को दोबारा एक नए सिरे से उसका खबर आपको बता दूं कि थोड़ी देर में ही ट्रस्ट की बैठक शुरू होने वाली है। निर्धारित समय 3 बजे का है, यानी सोच लीजिए तकरीबन 35 मिनट बाद ये बैठक शुरू होगी। ट्रस्ट की अहम बैठक शुरू होगी और हर राम भक्त को इस बैठक से एक उम्मीद है। उसी कड़ी में आज विष्णु शंकर जैन, जो कि वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, कह रहा है कि पूरा का पूरा ट्रस्ट भंग होना चाहिए। क्या यही मांग बहुत से भक्त भी उठा रहे हैं? कई लोगों ने कहा एसआईटी नहीं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। कई ने कहा कि एक सीईओ नियुक्त होना चाहिए। एक इतना बड़ा मंदिर जिसमें करोड़ों भक्त आ रहे हैं, देश दुनिया से आ रहे हैं, उसमें दान चोरी होती है, तो ये बहुत बड़ा न सिर्फ महापाप है बल्कि आस्था के साथ एक ठेस है। और उस विश्वास को वापस उबारने के लिए क्या ट्रस्ट को पूरी तरह से बर्खास्त करके एक नया ट्रस्ट का गठन हो, जैसा विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं? ये सब विवेचना के मुद्दे हैं। लेकिन इन सब के बीच थोड़ी देर बाद, यानी तकरीबन 35 मिनट बाद, राम मंदिर परिसर में ये बैठक होने वाली है। ट्रस्ट की अहम बैठक होगी और इसमें अहम फैसले चंपत राय के भविष्य को लेकर लिए जा सकते हैं। मुकेश जरा बताइए कि एसआईटी की अब अगले पड़ाव क्या हो सकता है जांच में, क्योंकि एसआईटी का एक हिस्सा तफ्तीश का जो पूरा हुआ उसकी रिपोर्ट आज इस बैठक में भी रखी जाएगी। लेकिन अहम ये है कि वो कड़ी आगे कहाँ जोड़ती है, किन किन को रडार पर लेती है। कहा यह भी जा रहा है कि चंपत राय और इसी के साथ गोपाल राव और अनिल मिश्रा के बयान भी दर्ज करेगी अगले हफ्ते में। देखिए, एसआईटी की जांच का ये दूसरा राउंड है। पहले राउंड में उसने ये पता लगाया कि क्या वास्तव में मंदिर के अंदर चोरी हो रही है, और जब ये इस्टेब्लिश हो गया कि चोरी हो रही है तो चोरी कौन लोग कर रहे हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी दी। कब से चोरी कर रहे हैं, क्या क्या चोरी हुआ है, इसको लेकर जानकारी दी। अब एसआईटी
दूसरे राउंड की जांच कर रही है, जिसमें ये हो सकता है कि जो बड़े लोग हैं, जो ट्रस्ट के बड़े लोग रहे हैं, खासतौर से चंपत राय, इसके साथ में अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनकी इस पूरे मामले में क्या भूमिका है, क्या ये चोरी में इन्वॉल्व हैं या फिर इनकी लापरवाही है। हालांकि जो पहली रिपोर्ट थी उसमें भी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। उसमें ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं इन लोगों की लापरवाही है, लेकिन ये जो दूसरे राउंड की जाँच कर रही है एसआईटी, उसमें इनकी भूमिका को और स्पष्ट तौर पर वो रखेगी। किस तरह की प्रॉपर्टियां इनके पास हैं, इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच चल रही है, और क्या मंदिर में संगठित तरीके से चोरी की जा रही थी, दान की कब से चोरी की जा रही थी, ये सारी जो बड़ी बातें हैं वो इस एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में आने वाली हैं। 15 जुलाई तक का समय दिया गया एसआईटी को, तो 15 जुलाई तक एसआईटी अपनी जांच पूरी कर लेगी। आज भी जो पहले राउंड की जांच रिपोर्ट है एसआईटी की, वो ट्रस्ट की मीटिंग में रखी जाएगी, उस पर डिस्कशन होगा और उसमें यह भी तय होगा कि आखिर किसकी क्या भूमिका रही है, कहां कहां पर वो चूक हुई, कहां लापरवाही हुई, और किस तरह से तमाम जो सीसीटीवी वहां कैमरे वहां लगे थे, उनके लगे होने के बाद भी किस तरह से लगातार मंदिर में दान की चोरी होती रही। इसके साथ ही किन लोगों की सिफारिश पर ये आरोपी रखे गए थे, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। अब तक की जांच में इस बात सामने आई है कि कुछ लोग चंपत राय की सिफारिश पर रखे गए थे, जबकि अधिकतर लोग मैं रणवीर से जल्दी से पूछ लेती हूँ। जी मुकेश, मैं आपके पास वापस आऊंगी, एक बार रणवीर से जल्दी से पूछ लेती हूँ कौन कौन से सदस्य, खबर क्या मिल रही है रणवीर, कौन कौन से सदस्य पहुंच गए हैं इस बैठक के लिए, जरा जल्दी से एक अपडेट दे दीजिए हमारे दर्शकों को। गोविंद देवगिरी जी पहुंच गए, वहां पहुंचने वाले हैं, कृष्ण मोहन वहां पहुंच चुके हैं, और उसके बाद अब जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी महाराज जाएंगे या नहीं, तो आपको बताऊं कि ये तस्वीरें हैं मणिराम दास छावनी की, और यहाँ से अगले कुछ मिनटों में नित्य गोपाल दास जी के जो उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास जी, वो निकलने वाले हैं और वो जाएंगे ट्रस्ट में प्रतिनिधि के तौर पर नित्य गोपाल दास जी के, यानी कि अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी की तबीयत खराब होने की वजह से उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी बैठक में शामिल होंगे। ये एक बड़ी जानकारी इसलिए भी है क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि क्या नित्य गोपाल दास जी वर्चुअली जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन अब फिलहाल अभी जब हमने बात की तो ये स्थिति साफ हुई है, गाड़ी लग चुकी है यहाँ पर, और देखिए कि कमल नयन दास जी यहाँ से निकलेंगे और निकल करके सीधे मंदिर पहुँचेंगे। बाकी जो सदस्य हैं जिनमें विश्व प्रसन्न तीर्थ जी वो अयोध्या में हैं, उसके अलावा वासुदेवानंद सरस्वती जी हैं, दिनेन्द्र दास चूँकि निर्मोही अखाड़ा यहीं पर उनका आश्रम है, वो यहाँ से मंदिर अगले कुछ मिनटों में संभवतः पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर बाकी जितने भी सदस्य हैं वो सब एक एक करके अब मंदिर पहुँच रहे हैं। तो आधे घंटे का समय बचा है, 2:30 बज रहा है। रणवीर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि चंपत राय कहाँ है, क्योंकि चंपत राय जिन्हें लेकर इस्तीफे पर फैसला होना है वो कहाँ है इस वक्त, क्या जानकारी आ रही है उनके बारे में? देखिए, चंपत राय पहले कारसेवकपुरम में रहते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो तीर्थ क्षेत्रपुरम, जो कि नई बिल्डिंग बनी है मंदिर के पास में, वहाँ पर रहते हैं, और वहीं से बगल में मंदिर है, तो वो तीर्थ क्षेत्रपुरम से निकल करके मंदिर पहुँच जाएंगे। वहाँ से मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगता है, जो मंदिर के परिसर के ठीक बाहर तीर्थ क्षेत्रपुरम है। और इस वक्त आपको बताएं कि जो चंपत राय हैं वो चूँकि उसी तीर्थ क्षेत्रपुरम में ही रहते हैं। अनिल मिश्रा भी अयोध्या में ही शहर में उनका घर है, तो उनको भी पहुँचने में चंद मिनट लगेंगे। तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये दोनों, और ये भी बात है कि चंपत राय 11 नंबर गेट, यानी कि जो वीवीआईपी गेट है, आदि शंकराचार्य द्वार, संभवतः वहाँ से ना पहुँच करके हो सकता है कि जो पीछे वाला रास्ता रंग महल बैरियर वहाँ से चले जाएं, क्योंकि तीर्थ क्षेत्रपुरम से जो सबसे नज़दीकी गेट है वो वहीं पर है। तो चंपत राय राम मंदिर परिसर के ठीक बगल में रहते हैं तीर्थ क्षेत्रपुरम में, वो वहाँ से निकलेंगे। अनिल मिश्रा बताया जा रहा है कि वो भी तीर्थ क्षेत्रपुरम में ही चंपत राय के साथ हैं, और दोनों हो सकता है कि साथ में जाएंगे, यानी कि जो बाकी सदस्य हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। गोविंद देवगिरी निकल चुके हैं, पहुंच गए होंगे मंदिर, क्योंकि जब हमने उनको देखा तो उनकी गाड़ी बहुत तेज़ी से निकली थी, और उसके बाद जैसे ही मणिराम दास छावनी आए, जहां पर ये बैठक पहले प्रस्तावित थी लेकिन बाद में वेन्यू चेंज किया गया, तो वो मणिराम दास छावनी से अब महंत नित्य गोपाल दास, जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी यहाँ निकल करके अब जाएंगे उस बैठक में प्रतिनिधित्व करने का अध्यक्ष के महंत नित्य गोपाल दास जी की जगह पर। तो अब अगले कुछ मिनटों में स्थिति साफ हो जाएगी, और उसके बाद हमने जब गोविंद जी से पूछा था
कि क्या बैठक के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बेसिक जानकारी है इस्तीफे को लेकर के खास तौर पे, क्योंकि सबसे बड़ा एजेंडा चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का है, वो स्थिति साफ होगी। और साथ ही ये जो बैठक है, इस बैठक में चर्चा होगी उस बात की कि आखिर कैसे चोरी होती रही और कोई इसको जान नहीं पाया। तो वो सारे ऐसे एजेंडे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरवरी 2020 में गठित ट्रस्ट, जिसमें शुरू से ही सबसे जो प्रभावशाली चेहरा रहा वो चंपत राय का रहा, वो चंपत राय अब ट्रस्ट के सदस्य रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। अनिल मिश्रा जो कि प्रभावशाली थे, लोकल थे यहाँ अयोध्या के, और वो रोज़मर्रा की चीज़ों को देखते थे, वो अनिल मिश्रा ट्रस्ट में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो रहेगा कौन? क्या बजरंग लाल बांगड़ नए सदस्य होंगे, नए महामंत्री बनाए जाएंगे? क्या कोई और विश्व हिंदू परिषद या संघ से जुड़ा व्यक्ति जो है वो इस ट्रस्ट में होगा? कई ऐसे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब अगले कुछ घंटों में मिल सकता है, क्योंकि बैठक 3 बजे शुरू होगी। अगर 1.5-2 घंटे भी बैठक चली, 5 बजे तक बैठक खत्म हुई, तो 5 बजे के बाद जो सवाल के जवाब हैं उन जवाबों को शायद ढूंढा जा सकता है। कुछ अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, मणि रामदास छावनी यहाँ पर एडीएम सिटी अंदर मौजूद हैं। तो कुछ अधिकारी, तमाम पुलिसकर्मी, और इंतजार है अब कमल नयन दास जी का, जो कि अगले कुछ मिनटों में निकल कर महाराज जी आज बैठक है, बैठक में शामिल होंगे। अभी बताते ना, कहा रहे बता, बोलते तो रुक जाओ ना, अभी रुक जाते मैं रुक जाओ, अभी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, महाराज जी अभी बोल दे रहे, रुक जाओ अभी बोल देते कोई दिक्कत। तो रणवीर, जैसा आप तस्वीरें भी बता रहे हैं और इस बैठक का पूरा खाका तैयार करके हमारे दर्शकों के सामने रख रहे हैं, जरा एक बार बता दीजिए कि जो 3 नाम हैं वीएचपी की तरफ से जिनकी चर्चा हो रही है, उनके बारे में हम क्या जानते हैं? क्योंकि हमने बजरंग लाल बांगड़ा की बात करी है, हमने उनके बारे में बताया, इसी के साथ जो नाम आ रहा है सामने कृष्ण मोहन का, नीरज दनौरिया का, इनके बारे में क्या जानते हैं हम? देखिए, जो पहला नाम है, जो सबसे बड़ा नाम है, वो है बजरंग लाल बांगड़ा का। बजरंग लाल बांगड़ा जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नालको के चेयरमैन रह चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद में जुड़ने के बाद बहुत तेज़ी से उनका जो ओहदा है वो बढ़ा, महामंत्री बन गए। और वो आज जिस तरह से गोविंद देवगिरी से आकर के मिले, और जब मैंने उनसे बात की तो खुल करके उन्होंने कहा कि शाम को बात करेंगे। जो कॉन्फिडेंस था, जो उनकी बातों में जो जिस तरह की बात झलक रही थी, उनकी जो दावेदारी है वो सबसे मजबूत है। दनौरिया साहब वो भी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, और चूंकि विश्व हिंदू परिषद चंपत राय के, अनिल मिश्रा के हटने के बाद अपने ही लोगों को वहाँ पर बिठाएगा, वही खास लोग होंगे जो विश्वसनीय होंगे विश्व हिंदू परिषद के, जिन्होंने दशकों दे दिया होगा अपने जीवन का। तो ऐसे लोग, और कृष्ण मोहन की बात करें तो कृष्ण मोहन चूंकि ट्रस्ट के सदस्य हैं पहले से, चूंकि एक सदस्य दलित सदस्य जो पहले ट्रस्ट बना था तो कामेश्वर चौपाल थे। वो कामेश्वर चौपाल जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था तब उन्होंने इस आंदोलन में शामिल हुए थे, ईंट लेकर के आए थे, और उन्हीं से पहली ईंट राम मंदिर की रखवाई गई थी नींव बनने के बाद। तो पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद कृष्ण मोहन, उनको ट्रस्ट में शामिल किया गया था, और वही कृष्ण मोहन है जिन्होंने तहरीर देकर के इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। तो कृष्ण मोहन को हो सकता है कि महासचिव के पद पर बिठाने की बातचीत चल रही है। हालांकि क्लैरिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि क्या है कि जैसे जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनसे जुड़े जो लोग हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि ऐसी चर्चा है, ऐसी सुगबुगाहट है, और इसी चर्चा सुगबुगाहट के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि कृष्ण मोहन सदस्य से ऊपर उठ करके महामंत्री के पद पर बैठ सकते हैं। दूसरा नाम बजरंग लाल बांगड़ा का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की बात है, ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पेशे से हैं, जिनको लंबा प्रशासनिक अनुभव नालको का है, वो अगर वहाँ पर बैठाए जाते हैं ट्रस्ट में, तो संभवतः इस तरह की जो गड़बड़ियाँ हैं उस पर निगरानी कर सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और जो
विश्व हिंदू परिषद और संघ के बड़े नेता हैं वो लगातार इस पूरे मामले में निगरानी कर रहे हैं। हमने दत्तात्रेय होसबोले का बयान देखा, हमने विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार हैं उनकी लगातार वो बता रहे हैं कि कोई छोड़ा नहीं जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा और राम मंदिर पर आँच नहीं आने दी जाएगी, राम भक्तों की श्रद्धा कम नहीं होने दी जाएगी। इस तरह की जो बयान है वो बता रहा है कि विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले को लेकर के सतर्क है, क्योंकि दशकों तक आंदोलन चलाने के बाद एक घटना की वजह से विश्व हिंदू परिषद की विश्वसनीयता पर अगर सवाल उठता है, उस पर चंदा चोरी जैसा आरोप लगता है तो पूरे संगठन का नुकसान है। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, ये तीनों ही संगठन इस मुद्दे पर बहुत ही गहराई से निगरानी रखे हुए हैं। बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं इन संगठनों के, उनकी निगाह अयोध्या पे है। और इसीलिए आज देखिए जो बैठक हो रही है, इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बजरंग लाल बागड़ा खुद मौजूद हैं, जो गोविंद देवगिरी से मिलने पहुंचे। 40-45 मिनट के आसपास की उन लोगों की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद वो निकले तो उन्होंने कहा शाम तक बताएंगे। तो जो ट्रस्ट का सदस्य नहीं है वो ट्रस्ट का सदस्य ना होकर के भी ट्रस्ट की बैठक को लेके ये बता रहा है कि शाम तक बात करेंगे। तो कुछ जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बजरंग लाल बागड़ा एक बहुत मजबूत दावेदार हो सकते हैं। अगर हम बात करें, ये देखिए तस्वीरों में, अब महंत कमल नयन दास जी जो कि उत्तराधिकारी हैं नित्य गोपाल दास जी महाराज के, वो बाहर आ रहे हैं, वो बैठक में जाएंगे। तस्वीरें देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं यहाँ पर एडीएम सिटी वो हैं और कमल नयन दास जी बिल्कुल सामने अभी यहाँ पर वो निकलने वाले हैं और निकल करके वो अब इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। तो इस तरह से ये जो बैठक है राम मंदिर ट्रस्ट की, इस बैठक में अब सारी अधिकारी जो है कि करके पहुंचने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधे अयोध्या से आ रही है, अब से कुछ ही देर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होनी है। राम मंदिर परिसर के ही पुष्प वाटिका में ट्रस्ट